गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑफिशियल अभिषेक 2013 में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ मैं वीडियो डालता रहता हूं। तो आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है मैच्योरिटी, यानी जो समझदारी होती है वो क्या होती है। आज मैं थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैच्योरिटी, हर इंसान सोचता है कि मैं मैच्योर हूँ, मैं मैच्योर हूँ, वो मैच्योर नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो एक क्लियरिटी नहीं मिल पाती कि मैच्योरिटी वाकई में है क्या। तो आज मैं इसके बारे में पॉइंट ऑफ 5 मेरे पास पॉइंट है जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो पहला नंबर आता है वो होता है गोल। अगर आपकी लाइफ में गोल एक फिक्स है, यानी एक लक्ष्य फिक्स कर रखा है आपने कि मुझे ये चीज करनी है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास टाइम नहीं होगा जिससे आप फालतू की बात कर सकें या फालतू का टाइम स्पेंड कर सकें या इधर जा सके उधर जा सके। इन सब चीजों से आप बेफिक्र रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर आपने कोई गोल बना रखा है, जैसे एग्जांपल सपोज दैट आपने दिल्ली जाने का गोल सेट किया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो सिंपल सी बात है, आपने डिसाइड करना शुरू किया पहले से ही कि मुझे ये करना है, मुझे कैसे जाना है, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो आपने डिसाइड किया, आपने फ्रेंड को भी रेडी कर लिया। तो एक आपके पास गोल फिक्स है कि हमारे पास टाइम 24 घंटे का है और मुझे मेरा एक टारगेट है, वो जाना है कहाँ? दिल्ली। तो अब रीजन क्या फंसता है यहाँ पे? दिल्ली जाने के लिए आपको अपना पूरा एक गोल फिक्स करना पड़े, टारगेट फिक्स करना, किस तरह से जाना है। तो जब आपके पास ये सब चीजें, टारगेट और गोल एक फिक्स रहेगा, तो फिर आपके पास फालतू चीजें मिलती नहीं, फालतू का टाइम मिलता नहीं है। तो आप सीधी सी बात है गोल की तरफ भागेंगे, नथिंग एल्स। आप टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो एक तो पहला नंबर तो ये आता है आपका। दूसरा नंबर आपका आता है जो होता है सबसे मेन, इसको बोलते हैं फेक प्रॉमिस, यानी जिसको बोलते झूठा वादा करना। कई बार क्या होता है, हम अपने फ्रेंड से बोल देते हैं कि एक काम करते हैं यार, चल कल चिड़ियाघर चलेंगे। अब होता है क्या है, दोस्त तो बहुत एक्साइटेड होता है कि उसको पता है कल हम घूमने जा रहे हैं कहीं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, उसने आप पे ट्रस्ट कर लिया कि चलो यार मुझे ऑफर मिला, कल घूमने जाना है, तो एक काम करते हैं, चलो रेडी होते हैं। अब सामने वाला बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस चीज को लेकर कि मुझे कल घूमने जाना है। अब क्या हुआ, जब दूसरा दिन हुआ, उसने आपको कॉल किया मॉर्निंग में और आप सो रहे हो। अब सिंपल सी बात है, आप सो रहे हो, उसको जब ये बात बोलोगे यार, वो बंदा रेडी एक्साइटेड है कि मैं जाने वाला हूं, और अब वो आपको कॉल करा तो आप उसको बोल रहे हो कि मैं सो रहा हूं। तो आप ये सोचिए वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि आपने ही उसको एक अपॉइंटमेंट दी कि मुझे घूमने चलना है और आप ही सो रहे हैं। तो सबसे पहले दूसरी सेकंड बात आपकी लाइफ में यही आता है कि अनमेच्योर आप इसी बात को बोलते हैं, क्योंकि आप फेक प्रॉमिस करते हैं। जल्दबाजी में आ गए, उत्तेजना में आकर के आप जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, फिर आप उस फैसले से पीछे हट जाते हैं। तो इसमें आप इनमेच्योर होते हैं, आप मेच्योर नहीं हो सकते हैं। तो अब अगर सपोज 2 दिन बाद का ऑफर दोगे कि 2 दिन बाद चलूंगा घूमने, क्या लगता है आपको वो जाएगा आपके साथ? कभी नहीं जाएगा। कहेगा चल पागल थोड़ी हूं जो मैं तेरे से फिर से तेरी बातों पे आ जाऊंगा, तेरी बातों पे विश्वास कर लूंगा। तो मेच्योरनेस के लिए आप कभी फेक प्रॉमिस ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो होता है थर्ड पार्ट, जिसका नाम है लिसन। जैसे कि हमने बताया आपको अभी, जिससे लिसन फर्स्ट, पहले ही नंबर होता है हमारा कि लोगों की हम सुने। जब हम लोगों की सुनेंगे उसके बाद ही हम तो रिएक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बिना सुने बिना कहे ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं पे हमारी मीटिंग चल रही है या कहीं पे भी है, एट टू जेड हम कहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो होता क्या है, मान लीजिए कोई फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ है और किसी की माँ बीमार है, उसका बहुत ज्यादा बीमार चल रही है, उसका हम इलाज करवाने की बात कर रहे हैं कि यार उसको कहाँ पे एडमिट किया, सीरियस बातचीत चल रही है। अब एटलीस्ट फाइनली वहां पे होता है क्या है, वहां पे सीरियस बातचीत चल रही है, बट एटलीस्ट वहां पे ये हो रहा है कि एक फ्रेंड अपना आता है बीच में, वो बोलते हैं चल यार क्रिकेट खेलते हैं चल के, चल ये करते हैं चल के, चल वो करते हैं चल करके, चल ये करते हैं वो करते हैं। उसने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाना कि उस बीच में बातचीत क्या हो रही है। वो आया और अपना पॉइंट रखा, उसने सुना किसी की नहीं, अपनी बात रखी और वहां से हंस के मजाक करके चल दिया। आपको क्या लगता है इससे आपकी मेच्योरिटी आएगी? कभी नहीं। आप इनमेच्योर ही कहलाओगे। समाज में अगर 4 व्यक्ति बैठे हैं, उन 4 व्यक्ति के बीच में आप बैठिए, उनकी बातों को समझिए, उनकी बातों को सुनिए, उसके बाद आप रिएक्ट करिए। फर्स्टली होता है आप सुने, सामने वाले की पहले सुनिए, उसके बाद आप पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख सकते हैं। राइट। अब नंबर आता है हमारा चौथा, जिसका नाम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में, कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि इसकी मिस्टेक है, जिसको बोलते हैं स्टॉप ब्लेमिंग। हम हमेशा आरोप लगाते रहते दूसरे वाले पे, इंसान पे, दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं ये वो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ ब्लेमिंग क्या होता है, आप समझना मेरी बात को। सपोज हम 5 दोस्त हैं और हमने प्लान बनाया, जैसे मेरी कार एक्चुअली, तो हम इसमें प्लान बनाते हैं कहीं टूर का। सपोज मैंने टूर बनाया कि मैं कहाँ जाता हूँ, नैनीताल चलना भाई दोस्तों। अब मेरे सारे फ्रेंड्स रेडी हो गए,
अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है एक दूसरे को हमने, हर इंसान को एक जिम्मेदारी दे रखी है, नहीं भी दी है फ्रेंड भी क्या होता है, एक अगर सर्कल में तो सबको सपोर्ट करना ही होता है। अब एटलीस्ट होता है कि हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट वगैरह कुछ भी होता है प्लेस पे, हम जा रहे हैं नैनीताल, सपोज दैट बाई चांस हमारी गाड़ी में कोई हल्की सी मिस्टेक हो जाए या आगे चल के कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी A to Z हो जाए, तो उसमें क्या होता है, सबसे महन हिस्सा माना जाता है जो ड्राइवर होता है कि इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है। राइट, इसकी गलती है, बट अगर आप 4 लोग भी साथ में हो तो गलती 4 आपकी भी है, क्योंकि उसका माइंड एकदम से डाइवर्ट नहीं हो सकता है। आप 4 हो, फ्रेंड हो, एंजॉय कर रहे हो, इसकी वजह से हो क्या होगा। तो हमेशा कोई चीज अगर हुआ करे तो ब्लेम करना बंद करें। आप उस चीज को एक्सेप्ट करें कि हो सकता है मेरी वजह से हो गया हो सकता है हमारी गलती हो गई हो सकता है कि इसकी गलती ना ही हो सकता है हम बात ना करते, आपस में हंसी मजाक ना करते, म्यूजिक तो एक जना बनाते, ये ना करते, वो ना करते, शायद ये चीज ना होती। तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यही है कि आप पहले सिचुएशन को समझिए और ब्लेम करने से पहले आप खुद पे एक्सेप्ट करिए कि आपसे ये चीज गलती हुई है। कोई चीज टूट गई है, कोई चीज कुछ भी A to Z हुआ है, तो आप एक्सेप्ट करना सीखिए। आप जब एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो आपके अंदर ये मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। और नंबर 5 जो सबसे महन और अहम हिस्सा होता है, उसका नाम होता है ओवर रिएक्ट। हम बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करते हैं। सपोज दैट अब हमने एग्जांपल आपको बताया अभी कार का। ओवर रिएक्ट का मतलब होता है कोई छोटी सी बात हुई, हम ओवर रिएक्ट करना है। जॉब करते हो, कहीं नौकरी करते हो, तो होता है कि आपकी जॉब छूट गई, उसमें भी ओवर रिएक्ट, अरे यार अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा, कैसे पैसा आएगा हमारे पास, कैसे आगे होगा, कैसे पीछे होगा, फ्यूचर की टेंशन होने लगी। इट इज ओवर रिएक्ट, टोटली ओवर रिएक्ट। इन चीजों को आप करना बंद करिए, तब जाके आप मेच्योरनेस बनेंगे। कई बार तो बस यही है हमारा मेन मोटिव कि आप मेच्योरिटी के ऊपर अगर बात करते हो तो मेच्योरिटी आपके अंदर तभी आती है जब आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो बाकी आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा। मैं मानता हूं इतना बड़ा वो नहीं है, पर फिर भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपके साथ बना रहूंगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसा ही एक नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगा। बाकी थैंक यू सो मच, वेट एंड वॉच।